साजिश एक राउंड ट्रिप होती है। जब आप किसी को धोखा देते हो, वक्त उसी साजिश को घुमाकर आपके सीने पर बिठा देता है। अपने कर्मों की सिहाई से अपनी किस्मत लिखी जाती है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. नमस्ते लता भाभी। मंगेश, तुम्हारे गिरधर अन्ना कहाँ है? गिरधर अन्ना? वो तो किसी मीटिंग में होंगे भाभी। इतनी देर तक मीटिंग? दरअसल भाभी मुझे मालूम नहीं है। 5:15 बजे गिरधर अन्ना की मीटिंग थी प्रकाश हेगड़े के साथ, पर उन्होंने मुझसे कहा कि मीटिंग कैंसिल कर दो। गिरधर अन्ना, बस याद दिला रहा हूँ, 5:15 बजे प्रकाश हेगड़े सर के साथ मीटिंग है। कैंसिल कर दो मीटिंग को। मैं तुम्हें ये कहने बुलाने ही वाला था, एक अर्जेंट मीटिंग निकल आई है। मैं बस निकल ही रहा हूँ। बस उसके 5 मिनट बाद 4:35 पर गिरधर अन्ना ऑफिस से निकल गए। फिर मैंने और संजय ने ऑफिस बंद किया और हम भी घर आ गए। किसके साथ में है ये मीटिंग जो अभी तक खत्म नहीं हुई? जी मुझे तो कुछ नहीं बोला गिरधर अन्ना ने। मैं संजय से पूछकर आपको फ़ोन करता हूँ। हाय मम्मी। नितिन, बेटा तुम्हारे पापा अभी तक नहीं लौटे। शायद कोई मीटिंग लेट तक चल रही होगी मम्मी। हो सकता है कि कोई बड़ी डील हो रही हो। नितिन सुनना बेटा, 10 बज गए हैं। पापा का फोन अभी तक स्विच ऑफ आ रहा है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. डिस्टर्बेंस नहीं चाहते होंगे। अरे ऐसी कैसी डिस्टर्बेंस? इतने सालों से 7:30 बजे तक घर आ जाते हैं और अभी 10 बज रहे हैं बेटा। शायद कोई बहुत बड़ी डील होगी, बहुत डिस्कशन हो रहा होगा। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है नितिन। मम्मी रिलैक्स रिलैक्स, पापा आ जाएंगे। इस मीटिंग के बारे में तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं बताया? जी नहीं सर। सर, गिरधर अन्ना अपनी सारी मीटिंग्स के बारे में अपनी डायरी में लिखते हैं और फिर हमें याद दिलाने को कहते हैं। तुम्हारे गिरधर अन्ना की वो डायरी जिसमें वो सारे मीटिंग्स लिखते हैं, कहाँ है? गिरधर अन्ना अपनी डायरी अपने कैबिन में ड्रॉर में रखते हैं। सवा 5 को प्रकाश हेगड़े के साथ मीटिंग कैंसिल करके उनकी जगह आरके फैब्रिकेटर्स लिखा है। कहाँ है इनका ऑफिस? सर मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूँ, आरके फैब्रिकेटर्स। सर, गिरधर अन्ना जब तक हमको खुद नहीं कहते याद दिलाने के लिए, हमें उनकी मीटिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। ये आरके फैब्रिकेटर्स सच में कोई कंपनी है या फैब्रिकेशन है? जाली है ना? सर ये सब हमें कैसे पता होगा? हम तो गिरधर अन्ना के नीचे काम करते हैं। 4 साल से उनके साथ सर है। सर मेरे पापा ने इन्हें कुछ नहीं बताया होगा, वरना ये झूठ नहीं बोलेंगे। ओके नितिन, तो तुम ही हेल्प कर दो हमारी। कौन है आरके फैब्रिकेटर्स? सर अगर हमें मालूम होता तो आपके पास कंप्लेन लेकर आने से पहले हम खुद जाकर वहाँ देखते। हमने पूरे मंगलुरु सिटी में बाइक एक्सीडेंट के लिए चेक किया है।
तुम्हारे पिताजी की बाइक से मैचिंग कोई बाइक नहीं मिली। सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक सब कुछ चेक हो चुके हैं। सभी पुलिस स्टेशन में बात भी हो चुकी है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। लता जी, घर में कोई टेंशन? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रोज की तरह ऑफिस गए थे और रोज की तरह 7:30 से पहले आ जाना चाहिए था उन्हें। क्या गिरधर कामत जी का हाल ही में किसी से कोई झगड़ा हुआ था या कोई पुरानी दुश्मनी? संजय, मंगेश, किसी क्लाइंट के साथ कोई मसला, किसी पुराने क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग हुई हो, पैसों के लेन देन को लेकर कोई टेंशन रहा हो? हमारा छोटा सा ऑफिस है, फर्नीचर सप्लाई का बिजनेस है। 4 साल में आज तक पेमेंट या डिलीवरी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, हम शाम तक इंतजार करेंगे। तब तक गिरधर जी की फ़ोन रिकॉर्ड्स भी आ जाएंगे, उनकी लास्ट लोकेशन भी मालूम पड़ जाएगी। मालूम पड़ेगा कि आखिरी बात उन्होंने किससे की थी। The number you have called is currently switched off. हाँ मम्मी। पापा का फोन आया क्या बेटा? नहीं, मैंने बार बार ट्राई किया, अभी तक स्विच ऑफ ही है। मैं भी हर 5 मिनट में ट्राई कर रही हूँ। मम्मी, पुलिस ने कहा है ना, शाम तक सारे फ़ोन रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि पापा किससे मिलने गए थे। तब तक वेट करते हैं। हेलो, ये कहाँ का नंबर है? ये पीसीओ का नंबर है। कहाँ का है? आप कौन बोल रहे हैं? मंगलुरु पुलिस। सर, मेरे पीसीओ नंदपुरम में है, कोडीपल्ली स्ट्रीट पे। नो सर, नंदपुरम में तो हमारा कोई क्लाइंट नहीं है। बाकी क्लाइंट से बात हुई? हर एक छोटे बड़े क्लाइंट से बात हुई, अन्ना किसी रेगुलर क्लाइंट को मिलने नहीं गए। उनके फ़ोन की लास्ट लोकेशन अचलगुड़ी है। उनको 15 तारीख को शाम 4:15 बजे नंदपुरम के एक पीसीओ से कॉल आया था और ये उनके फ़ोन पर किया गया आखिरी कॉल था। उसके पहले 14, 13 और 12 जुलाई को भी उसी पीसीओ से तुम्हारे गिरधर अन्ना को कॉल आया। पर हमें तो कुछ नहीं बोला उन्होंने। हमने नंदपुरम और अचलगुड़ी दोनों को छाना, वहाँ पर आरके फैब्रिकेटर्स नाम की कोई फर्म है ही नहीं। सर, कुछ गड़बड़ है। अगर 3 दिन से गिरधर अन्ना को कॉल्स आ रहे थे और कोई डील फिक्स होने वाली होती तो अन्ना हम दोनों को ज़रूर बताते। तो फिर शायद ये कोई ऑफिस की बिजनेस डील ना हो, किसी और ही चीज़ की फैब्रिकेशन हो रही है। और कुछ मतलब अचलगुड़ी या नंदपुरम में कोई पर्सनल मसला है? उन दोनों जगहों में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। कोई ऐसा रिश्ता हो जो सिर्फ गिरधर जी के साथ है, आपके साथ नहीं, और शायद आपको पता ही नहीं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा लता जी, पर इतना तो पक्का है कि आपके पति अचलगुड़ी गए ज़रूर थे और नंदपुरम में उनको पहचानने वाला कोई ज़रूर है। साहब, ये बाइक मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा हूँ। पहले मुझे लगा कि शायद किसी वर्कर की होगी, लेकिन आज भी इसे कोई लेने नहीं आया, तो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने आपको फ़ोन किया। ये बाइक गिरधर कामत नाम के एक आदमी की है जो 15 तारीख से गायब है। कोई आइडिया है कि इस बाइक को यहाँ पर किसने पार्क किया? साहब, ऐसा तो मैंने किसी को पार्किंग करते हुए यहाँ नहीं देखा। गिरधर की बाइक नंदपुरम में एक फैक्ट्री के बाहर पार्क मिली, अचलगुड़ी के 10 किलोमीटर पहले, और अचलगुड़ी में उनका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था 15 जुलाई शाम 6:25 पर। देखिए, अब 3 दिन हो चुके हैं, मामला सीरियस लग रहा है। आरके फैब्रिकेटर्स जो उनके डायरी में नाम लिखा था वो कोई जाली नाम लग रहा है। लेकिन सर, सब कुछ तो बहुत ही नॉर्मल चल रहा था, अचानक ऐसे सीरियस क्या हो सकता है? इस वक्त नो आइडिया, लेकिन हम पूरी अचलगुड़ी और पूरे नंदपुरम को स्कैन करने वाले हैं। डेफिनेटली गिरधर कामत के लाइफ में कुछ तो ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। देखिए, हम लोग अपना काम कर ही रहे हैं। अगर आप दोनों पर्सनल लाइफ में से किसी मैटर को सामने रख सकते हैं तो हेल्प होगी, या फिर तुम दोनों किसी प्रोफेशनल मसले को सामने रख सकते हो। है कुछ? सर, अचलगुड़ी पुलिस ऑन द जॉब है। सबूत मुझे तो ये घरेलू गड़बड़ लगती है। ये माँ और बेटा कुछ जानते हैं लेकिन छुपा रहे हैं, या फिर शायद दोनों ने मिलकर कुछ किया हो। एक काम करो, इन दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, इनका बैकग्राउंड चेक करो। सर, 4 दिन 12, 13, 14 और 15 जुलाई को नंदपुरम के एक ही पीसीओ से कॉल्स हुए गिरधर को। शायद गिरधर को एक तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया हो इस आरके फैब्रिकेटर के नाम पर, शायद एक तरीके से लालच दिया गया। लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों है? कहीं ये बाइक का मिलना कोई प्लान तो नहीं?
और कहीं हमारे लिए एक इशारा तो नहीं है कि अगले पड़ाव पर हमें कोई डेड बॉडी मिलने वाली है? सुबोध जी, अचलगुड़ी के जंगल से एक बॉडी मिली है। हमारे पास गिरधर कामत का फोटो तो है जो आपने भेजा था, लेकिन बॉडी पहचान के परे जली हुई। जली लाश पर कोई आइडेंटिफिकेशन है क्या? कपड़े तो पूरे जले हुए हैं, कोई वॉलेट वगैरह भी नहीं मिली, लेकिन बॉडी की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे एक अंगूठी मिली है। हाइट और हुलिया गिरधर कामत जी से मैच तो हो रहे हैं, लेकिन बॉडी पूरी तरह जल चुकी है, शायद पहचाना पॉसिबल नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरे फादर ही है? हम अभी ऐसा कुछ नहीं कह रहे, लेकिन पॉसिबिलिटी ज़रूर है, क्योंकि ये बॉडी हमें उसी लोकेशन के पास से मिली है जहाँ पर गिरधर कामत जी का फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। ये बॉडी किसी और की भी तो हो सकती है। और ये रिंग? मेरे हस्बैंड की अंगूठी है। फोटोग्राफ में नोटिस की थी हमने ये अंगूठी। हमने फोटोग्राफ के साथ मैच किया, गिरधर कामत की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर पे भी सेम अंगूठी है। मोस्ट प्रोबेबली जलाने के पहले गला काटकर हत्या की गई। डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? हाँ, हम बोन से डीएनए का सैंपल ले सकते हैं। देखिए, डीएनए टेस्टिंग में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन करवा लेना बेटर है, ताकि हम 100% श्योर हो जाएं कि बॉडी गिरधर कामत की है। तब तक आप मेरे फादर को ढूंढेंगे नहीं? इन्वेस्टिगेशन नॉन स्टॉप चलेगी नितिन। मतलब आप श्योर नहीं है ये मेरे फादर की बॉडी है? नितिन, हम श्योर तब होते हैं जब हमारे पास ठोस सबूत हो, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि ये तुम्हारे फादर की बॉडी है? आपका इशारा क्या है इंस्पेक्टर? सीधा सवाल है, क्या आप दोनों श्योर हैं कि ये बॉडी गिरधर कामत की है, या फिर आपको कोई डाउट है? आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मेरे बेटे नितिन ने अपने पिताजी का खून किया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ऐसा करने के लिए नितिन के पास क्या कोई कारण था, या फिर आप दोनों के पास कोई वजह थी? गिरधर जी मेरे पति थे, पति मेरे नितिन के पिताजी, और नितिन हमारा इकलौता बेटा है जिसकी अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी। लता जी, हम हवा में बात नहीं करते। हमने पता किया है कि आपका घर एक खुशहाल परिवार कहलाने से काफी दूर था। ये सच है कि मेरे पापा और मेरे बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। तनाव किस बात को लेकर था? सर, मेरे पापा एक हार्डकोर बिजनेसमैन थे, चाहते थे कि मैं भी उनका बिजनेस ज्वाइन करूं, पर मुझे उनके बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो हमें पता है। सर, घर में क्या चल रहा था उसके बारे में तो हमें कुछ नहीं मालूम, हम तो सिर्फ नौकरी करते हैं सर। सर, बस इतना जानते हैं कि सालों से नितिन और गिरधर अन्ना की जमती नहीं थी। गिरधर अन्ना चाहते थे कि नितिन उनका बिजनेस टेक ओवर करे, और नितिन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो स्कॉलर टाइप है। ये किलर टाइप भी है क्या? क्या सर? मतलब ये कि क्या नितिन अपने पिता गिरधर कामत का मर्डर करवा सकता है या कर सकता है? मेरे और मेरे फादर के बीच विचारों के मतभेद थे सर। जैसे कि मैंने आपको कहा, वो एक मनी माइंडेड हार्डकोर बिजनेसमैन थे। पैसों के आगे उन्हें कुछ नहीं दिखता था, पर मुझे उनके नक्शे कदमों पर चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। पापा, मैं वहां आकर दिन में 8 घंटे बैठ भी लूं, पर दिल नहीं होगा काम में, दिमाग नहीं लगेगा, किसी का कोई फायदा नहीं होगा। तुझे फायदे से इतनी नफरत क्यों है? फायदे को तू ऐसे हल्के से क्यों लेता है? मेरे धंधे को हमेशा नीचा समझता है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, और नहीं तो क्या। नितिन, मैं तेरी तरह पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हूँ, 8वीं पास हूँ, लेकिन इतना याद रख, मेरे धंधे में हुए फायदे की वजह से मैं तेरी सारी मांगे पूरी करते आया हूँ। मैंने कभी मना किया है? पर मैं गदगद होकर आपकी हर बात में हाँ में हाँ तो नहीं मिला सकता ना। ये जो एनजीओ की नौकरी तू कर रहा है ना, उसमें जो महीने में तनख्वाह मिलती है, उतने पैसे तू एक दिन में हमारी कंपनी से कमा सकता है। पापा, पैसों का लालच नहीं है मुझे, मैं जितना कमाता हूँ उतने में खुश हूँ मैं। तो क्या पैसों को कोई बीमारी समझता है, हैं? ये जो तू समाज सेवा केंद्र में काम कर रहा है ना, वो भी हमारे जैसे बिजनेस वालों के डोनेशन पर चलता है। मुझे नहीं समझना आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आप मेरी बात भी तो नहीं समझते। कहना, सुनना, समझना सब अपनी जगह होता रहेगा। तू बस इतना कर, ऑफिस आया कर, मेरे साथ काम कर। अरे देखते देखते पूरा सेट हो जाएगा। फिर तेरे पास असली ताकत होगी समाज सेवा करने की, और वो ताकत है पैसा। बिजनेस तगड़ा है, कंपटीशन भी तगड़ा है। तू और मैं मिलके कंपटीशन को साफ कर देंगे। कंपटीशन को साफ क्यों करना है आपको? जियो और जीने दो, इसके बारे में सुना नहीं आपने? मरो या मारो सुना है। मुझे किसी को नहीं मारना पापा,
उन दोनों की सोच आपस में नहीं मिलती थी, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नितिन इस हद तक जाएगा। तो फिर हद किसने पार कर दी लता जी? वो कौन हो सकता है जो नंदपुरम के पीसीओ से 4-4 बार आपके पति को कॉल किया? वो कौन हो सकता है जिसने आरके फैब्रिकेटर्स के फर्जी नाम से आपके पति को एक बड़े डील की लालच दी, नंदपुरम बुलाया और फिर अचलगुड़ी में जाकर उनका कत्ल कर दिया? सर आप नहीं समझ रहे, गिरधर जी की मौत के बाद हमारी जिंदगी तबाह हो गई है और हम अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से क्यों तबाह करेंगे? हम अक्सर एक दूसरे से महीनों तक बात नहीं करते थे, जो भी था सर, पर वो मेरे फादर थे और मैं उनका बेटा। सर मैं अभी अभी उनकी जली हुई लाश देख कर आ रहा हूँ और आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि मैंने उन्हें मार डाला। क्योंकि जो कुछ भी हुआ है बहुत ही खुफिया तरीके से रहस्य की धुन में हुआ है। तुम्हारे फादर ने किसी को नहीं बताया उस मीटिंग के बारे में, ऐसा क्यों? तो आप हटाइए ना रहस्य की धुन, पुलिस वाले हैं आप, मैं एक विक्टिम का बेटा हूँ सर, मेरे फादर का मर्डर हुआ है। पर क्या वाकई तुम्हारे फादर का मर्डर हुआ है? जो लाश मिली है क्या वाकई तुम्हारे फादर की है या किसी और की? ये भी आप ही बता सकते हैं ना सर, डीएनए टेस्टिंग मैं तो नहीं करा सकता ना। लेकिन सच तो बोल सकते हो ना। व्हाट सच सर? कैसा सच? क्या कोई अफेयर था तुम्हारे फादर का? कोई पैरेलल फैमिली शायद नंदपुरम में? आप प्लीज फाइंड आउट कीजिए सर, मुझे बस इतना जानना है कि मेरे फादर का मर्डर क्यों हुआ है और किसने किया है। एक और बात सर, आप एक बार मुझे ये कह रहे हैं कि वो मेरे फादर की लाश है, एक बार मुझसे पूछ रहे हैं कि वो किसी और की है या नहीं। मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना आप ही लोगों के बीच में। क्या पता सर, वो वाकई में किसी और की लाश हो, मेरे फादर अब भी जिंदा हो सकता है कि वो शायद किसी खतरे में हो। खतरा? कैसा खतरा है तुम्हारे फादर को नितिन, यही बात हमें जाननी है। नंदपुरम में एक फैक्ट्री के बाहर वो अपनी बाइक पार्क करते हैं, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर आगे अचलगुड़ी जाते हैं, जहाँ जाकर उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और हमें अचलगुड़ी की जंगलों में एक जली हुई लाश मिलती है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन उस लाश की उंगली में एक अंगूठी छोड़ दी जाती है ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसानी से की जा सके। नितिन, तुम्हें इस जली हुई लाश में से किसी गहरे शातिर षड्यंत्र की बू नहीं आ रही है? क्या वाकई वो लाश तुम्हारे फादर की है? क्योंकि अंगूठी तो किसी भी लाश को पहनाई जा सकती है। पुलिस वालों के कहने पर मैंने डीएनए टेस्ट दे दिया है उस लाश के साथ मैच करने के लिए। मम्मी, क्या पापा की जिंदगी में कोई दूसरी औरत थी? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर हम सब से छुपकर पापा अचलगुड़ी किससे मिलने गए थे? लता कामत और नितिन कामत के फ़ोन रिकॉर्ड्स क्लीन है सर। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये दोनों भी क्लीन है, क्योंकि इस गेम में एक पीसीओ इस्तेमाल हुआ है। अगर ये गेम है तो हो सकता है कि इस गेम का कैप्टन खुद गिरधर कामत है। उसने किसी को मारकर, जलाकर खुद की मौत फेक की। कैंसिल कर दो मीटिंग को, एक अर्जेंट मीटिंग निकल आई। एक फेक क्लाइंट तैयार किया आरके फैब्रिकेटर के नाम से, नंदपुरम की फैक्ट्री के कंपाउंड के बाहर चुपके से अपनी बाइक पार्क कर दी और फिर अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ा। अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, फिर किसी को मारकर, जलाकर लाश की उंगली में अपनी अंगूठी बिठा दी और उसे लगा होगा कि परफेक्ट मर्डर का प्लान कर दिया। सुबोध, अगर ये थ्योरी होल्ड करती है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई इतना बड़ा कांड क्यों करेगा? क्योंकि ना ही उसने सिर्फ एक मर्डर किया है बल्कि अपना बना बनाया बिजनेस, अपना नाम, सब कुछ खत्म कर दिया है। क्यों? क्या ये एक नई लाइफ शुरू करने का प्लान होगा? सर, गिरधर के पिछले 6 महीने के फ़ोन रिकॉर्ड्स मैंने चेक किए, उसमें नंदपुरम के पीसीओ वाला नंबर कहीं फीचर नहीं हो रहा। पर एक नंबर है जो 2 हफ्ते पहले फीचर हुआ है, उससे पहले कभी नहीं। और ये नंबर एक औरत का है। कौन है वो? कोई रेणुका पई है। अभी तक मैंने उसे कॉल नहीं किया, यही मंगलुरु की है। जी रेणुका पई? जी हाँ, मैंने पेपर में पढ़ा था गिरधर जी के बारे में। गिरधर कामत ने 1 जुलाई को आपको फ़ोन किया था? जी हाँ, किया था। हेलो, गिरधर कामत। नमस्ते गिरधर जी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप और लता दीदी कैसे हैं? और नितिन? एकदम फर्स्ट क्लास है।
और तुम्हारा कार्तिक? जी वो भी ठीक है। गिरधर जी, आपने कैसे फ़ोन किया? मुझे तुमसे मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। किस बारे में गिरधर जी? मिल के बात करें, फेस टू फेस। मैं फ़ोन करता हूँ, कब मिलना है? पूरे 3 साल के बाद बात हो रही थी उनसे और अब मिलने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने दोबारा कॉल ही नहीं किया, ना मैंने कॉल किया पूछने के लिए। और सच कहूँ तो अब बात करने जैसा कुछ रहा ही नहीं, ना गिरधर जी के साथ ना उनके फैमिली के साथ। क्या हुआ था 3 साल पहले? कैसे जानते हो आप लोग एक दूसरे को? गिरधर जी की पत्नी लता मेरी ननंद हुआ करती थी। लता दीदी के छोटे भाई वल्लभ रायकर से 3 साल पहले मेरा डिवोर्स हुआ था। तब से मैं अपने बेटे कार्तिक के साथ अपनी ज़िंदगी संभाल रही हूँ। अब तो कोई टच भी नहीं है कामत फैमिली से। और 3 साल बाद गिरधर कामत अचानक आपको फ़ोन करते हैं एकदम से और फेस टू फेस मिलने के लिए कहते हैं। जी, पर वो मीटिंग हुई ही नहीं। रेणुका जी, हमारे पास एक लाश है, लगती तो गिरधर कामत की है पर नहीं भी हो सकती है। मतलब? शायद ऐसा हो सकता है कि गिरधर कामत ने किसी को मारकर खुद की मौत का ड्रामा रचा हो, एक नए वजूद के साथ दोहरी जिंदगी शुरू करने का प्लान। खैर, आप इस कामत फैमिली के बारे में और कुछ बता सकती हैं हमें? 3 साल से उनमें से किसी के साथ मेरी फ़ोन पर भी बात नहीं हुई है, दिवाली पर भी नहीं। मैं क्या बताऊंगी उनकी फैमिली के बारे में? रेणुका जी, कितने साल आपकी शादी रही थी गिरधर कामत के साले वल्लभ रायकर के साथ? 11 साल। डिवोर्स क्यों हुआ था? ये मेरी निजी ज़िंदगी है। देखिए, इस कामत फैमिली से जुड़े किसी झगड़े, किसी रंजिश के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है केस को आगे बढ़ाने के लिए। और आप इत्मीनान रखिए, आप जो कुछ भी बताएंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। मैंने वल्लभ को रंगे हाथ पकड़ लिया था। मैंने वल्लभ और नंदिनी के फ़ोन रोमांस को पहले ही पकड़ लिया था। मैंने उसी दिन डायरेक्टली वल्लभ से पूछ लिया और उसने भी सीधा बोल दिया कि बोर हो चुका हूँ तुझसे। मैंने बोला ओके, और नहीं होना। मेरे बेटे कार्तिक के साथ उसी दिन मैं घर से निकल गई। डिवोर्स आसानी से मिल गया। उसने कार्तिक की कस्टडी तो दूर, मिलने की रिक्वेस्ट भी नहीं की। इस सब में गिरधर कामत की क्या भूमिका थी? उन्होंने और लता दीदी ने पहले वल्लभ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग ये समझ नहीं रहे थे कि मुझे वल्लभ के पास वापस नहीं लौटना है। नंदिनी और उसका मेरे पीठ पीछे 4 साल से अफेयर चल रहा था। हमारे डिवोर्स के बाद उन्होंने शादी कर ली। क्या आपको हल्की सी भी भनक है कि गिरधर जी पूरे 3 साल बाद ऐसा क्या कहना चाहते थे जो फ़ोन पर कहा नहीं गया? मैंने बता दिया जो कुछ भी हुआ था। मैं अभी दुकान से लौटी थी और मेरा बेटा स्कूल से, वो बाहर बैठा है। घर जाकर उसे खाना खिलाना है और भी 10 काम है। हो सकता है रेणुका पई झूठ बोल रही हो, शायद ये गिरधर रेणुका से मिला हो। शायद, लेकिन उस फैमिली सेटअप के अंदर ही हमारे केस का क्रैक है, ये बात साफ है। इस लता कामत के भाई वल्लभ रायकर को ले आओ। शायद इस जीजा और साले की जोड़ी के बीच में ज़रूर कोई राज है जो हम नहीं जानते। इस वक्त हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें एक डेड बॉडी मिली है और वो डेड बॉडी गिरधर कामत की हो भी सकती है और नहीं भी। पड़ोसियों से पता लगाओ कि वल्लभ रायकर और उसकी फैमिली कहाँ गए। पूरी कॉलोनी छान मारी, सबसे बात की, लेकिन किसी को आइडिया नहीं कि वल्लभ रायकर और उसकी मौजूदा पत्नी नंदिनी कहाँ गए हैं। वहाँ किसी सिक्योरिटी वाले से बात हुई? कोई वॉचमैन? सर, यहाँ पर सभी की अपनी अपनी कोठियाँ हैं, कोई कॉमन सिक्योरिटी नहीं है। मेरे भाई वल्लभ का फ़ोन नंबर? जी, और उनकी पत्नी नंदिनी का भी। और क्या आप बता सकती हैं कि दोनों कहाँ चले गए हैं घर और दुकान बंद करके? और क्या वल्लभ को गिरधर के बारे में मालूम है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानती। करीब 6 महीने से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना ही वल्लभ से और ना ही नंदिनी से। नंबर दीजिए।
वल्लभ और नंदिनी दोनों का। 44456981 वल्लभ रायकर और 4440988767 नंदिनी रायकर, इन दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड चाहिए मुझे तुरंत। सर ये जो पूरी टीम की लिस्ट दी है आपने, लता कामत, नितिन कामत, नंदिनी रायकर, वल्लभ रायकर और रेणुका पई, सबके सबका रिपोर्ट कार्ड एक दिन में आपके सामने रख दूंगा साहब। 3 साल बाद गिरधर कामत अपने साले वल्लभ रायकर की एक्स वाइफ रेणुका पई को फ़ोन करता है, और यहाँ गिरधर कामत की पत्नी यानी कि लता कामत वो कहती कि उसने अपने भाई वल्लभ से 6 महीने से बात ही नहीं की है। ये बात कुछ खटक नहीं रही है? सर, चंदन खबरी ने शुरुआती रिपोर्ट भेजी थी फील्ड से। वल्लभ और लता दोनों भाई बहन हैं, काफ़ी अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं, और इनका बाप खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और ये गिरधर, ये गरीब घर से आता था? नहीं सर, ये भी खाते पीते घर से बिलोंग करता है, उसकी भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं। पर गिरधर और लता के बेटे नितिन को पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और दूसरी तरफ वल्लभ की एक्स वाइफ रेणुका अपने बेटे कार्तिक को सिंगल हैंडेडली बड़ा कर रही है, मुसीबतों को झेल कर। ये बात भी मुझे खटक रही है। सर, वल्लभ रायकर और नंदिनी रायकर दोनों के फ़ोन्स 15 जुलाई से स्विच ऑफ है। मतलब जिस दिन गिरधर कामत गायब हुआ, तो वो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वल्लभ का फ़ोन भी अचलबुड़ी में शाम 6:30 पर स्विच ऑफ हुआ था, गिरधर के फ़ोन से 5 मिनट बाद, और नंदिनी रायकर का फ़ोन मित्रनगर में स्विच ऑफ हुआ, जहाँ उनका घर है। सर, अब तो कोई डाउट ही नहीं है कि गिरधर ने जो रेणुका को फ़ोन किया था उसका वल्लभ के गायब होने का और गिरधर के गायब होने से कोई तगड़ा कनेक्शन है, और वो कनेक्शन हमारे इस केस का क्रैक है सर। शायद। बोल चंदन। एक खबर मिली है कामत फैमिली से जुड़ी हुई। यहाँ नेत्रागिरी सोसाइटी है एक, वहाँ लता कामत का फ्लैट था जो 2 महीने पहले 60 लाख में बिका है। इस फ्लैट को लेकर अनबन थी किसी में? वहाँ तक पहुँचा नहीं साहब अभी, लेकिन सोसाइटी के ऑफिस तक पहुँचा हूँ, और वहाँ से पता चला है कि फ्लैट का ओरिजिनल टाइटल लता और वल्लभ के फादर विश्वनाथ रायकर के नाम था, जो 6 साल पहले वल्लभ रायकर के नाम ट्रांसफर हुआ था साहब। पर बिका लता कामत के नाम पर? जी साहब, 2012 में वल्लभ के नाम से लता के नाम पर ट्रांसफर हुआ। वल्लभ और नंदिनी गायब है, और गिरधर वल्लभ की पहली पत्नी रेणुका से मिलना चाह रहा था 2 हफ्ते पहले। सर, 2013 में वल्लभ और रेणुका का डाइवोर्स हुआ था, और 2012 में फ्लैट वल्लभ के नाम से उसकी सिस्टर लता कामत के नाम पर ट्रांसफर हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं फ्लैट लता और गिरधर ने बेचा हो और वल्लभ उसमें से अपना हिस्सा मांग रहा हो और इन दोनों ने मना कर दिया, और फिर गिरधर का मर्डर हुआ हो, या फिर गिरधर का मर्डर नहीं हुआ बल्कि मर्डर हुआ हो वल्लभ का। और नंदिनी, वो भी तो गायब है, उसका क्या किरदार हो सकता है इस सब में? सुबोध, इस लता कामत को हाजिर करो। सर, क्या हो गया है आप लोगों को? पहले आप कह रहे थे कि नितिन ने उसके पापा गिरधर कामत को मार डाला, और अब आप कह रहे हैं कि मेरे भाई वल्लभ को मेरे पति गिरधर ने मार दिया। सर, आप लोग इतने अजीब कैसे हो सकते हैं? गिरधर के गायब होने के 2 हफ्ते पहले उन्होंने रेणुका को फोन किया था। क्यों? बंद कीजिए सर बकवास। हम सीधे साधे लोग हैं, सीधी सादी जिंदगी जीते हैं। एक गला काटकर जलाई हुई लाश सीधी जिंदगी का हिस्सा नहीं होती है लता जी। नेत्रगिरी सोसाइटी के उस फ्लैट का क्या ताल्लुक है इस कांड से? वही फ्लैट जो आपके फादर ने आपके भाई वल्लभ के नाम किया था, और बाद में आपके भाई वल्लभ ने आपके नाम ट्रांसफर किया। क्यों हुआ था ये ट्रांसफर? एक भाई अपनी बहन को गिफ्ट नहीं दे सकता क्या? बेशक दे सकता है, लेकिन लता जी आप कैसी बहन है कि आपका इतना दिलदार दानवीर कर्ण जैसा भाई कहाँ है आपको मालूम तक नहीं? आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? हम वहीं जोड़ रहे हैं जो जुड़ रहा है लता जी। तो बोलिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां पर गिरधर की लाश मिली वहीं पास में ही वल्लभ का फोन स्विच ऑफ होता है, और ठीक उसी दिन से वल्लभ और नंदिनी दोनों गायब हैं, आउट ऑफ रडार हैं। सर, कहीं ये वल्लभ का किया हुआ तो नहीं है? क्या वल्लभ के पास उसके फादर का दिया हुआ फ्लैट था? जी। और वो फ्लैट वल्लभ ने अपने लता दीदी को गिफ्ट किया? जी। ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ सर। जहाँ तक मुझे पता है वल्लभ के फादर ने उसके लिए वो कोठी और बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई का बिजनेस छोड़ा था, और कोर्ट में भी बस इतना ही डिक्लेयर किया गया था। और आप जिस घर में रहती हैं वो मुझे डिवोर्स के सेटलमेंट में मिला है, और हर महीने वल्लभ से मेंटेनेंस भी मिलती है अपने बेटे कार्तिक की परवरिश के लिए।
मुझे मालूम है कि अभी आप वल्लभ के टच में नहीं है, पर एक तुक्का लगाकर बता सकती हैं कि लता कामत वल्लभ का मर्डर करवा सकती है क्या? शायद वल्लभ ने फ्लैट के सेल से आए 60 लाख रुपयों में से हिस्सा मांगा हो या सारी रकम मांगी हो। मैं नहीं जानती सर, लेकिन मैं इसके बारे में लता दीदी से पूछ सकती हूँ। शायद वो कुछ बता दे और इससे गिरधर जी के मर्डर का खुलासा हो जाए। कैसी हो लता दीदी? अंदर आओ ना रेणुका। लालच तो सब में कूट कूट के भरा था सर। वल्लभ मामा कोई एक्सेप्शन नहीं थे। तुमने कहा थे, वल्लभ मामा लालची थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वल्लभ मारा गया और वो लाश वल्लभ की है? मुझे नहीं मालूम सर। तो तुमने थे क्यों कहा? कोई तो जानकारी है जो तुम छुपा रहे हो। सर अगर वो जिंदा है तो लालची है, वरना थे। सर ये सब के सब सेम है। मेरे पापा भी महालालची और मेरी मम्मी भी। और तुम दूध के धुले हुए समाज सेवक, सादा जीवन उच्च विचार है ना? नितिन कामत, क्या तुमने अपने पिता गिरधर कामत की जान ली है या फिर तुमने अपने मामा वल्लभ रायकर को मार डाला है? आप कोई मजाक कर रहे हैं क्या? आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मैं आपको ईमानदारी से जवाब देता हूँ, फिर आप तुरंत मुझ पर जम करते हैं और मुझे खूनी बताते हैं। देखिए मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। तो किसने मारा है? अगर वो लाश मेरे पापा की है तो उन्हें लालच ने मारा है, और अगर वो लाश मेरे वल्लभ मामा की है तो उनके कातिल का नाम भी लालच ही है। क्या और क्यों जानना चाहती हो रेणुका? देखो क्या हालत हो गई है मेरी, विधवा हो गई हूं मैं और पुलिस मुझ पर शक कर रही है कि मैंने अपने पति को मारा, और कभी कहती है कि मैंने और मेरे पति ने मिलकर वल्लभ को मार डाला। हमारे डिवोर्स के वक्त वल्लभ ने कोर्ट में झूठ बोला था ना, उसकी जायदाद के बारे में। जब उसने कोर्ट में उसके सारे प्रॉपर्टीज के पेपर पेश किए तब उसने उसके नाम के नेत्रागिरी सोसाइटी के फ्लैट के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? क्या तभी वो फ्लैट उसने आपके नाम पे ट्रांसफर कर दिया था? हाँ रेणुका, मुझे धोखा देने के लिए, ताकि मैं उसमें से कोई हिस्सा ना मांग सकूं। उस फ्लैट के पैसे मुझे ना मिल सके इसलिए ना। दीदी, वल्लभ ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये पैसे उसी के बेटे कार्तिक को मिलेंगे, उसी के खून को मिलेंगे। वल्लभ ने मुझे धोखा दिया, कार्तिक को भी धोखा दिया, और इस साजिश में आप सभी लोग शामिल हुए। जितना मैंने देखा और सुना, मेरे हिसाब से मम्मी और मेरे वल्लभ मामा के बीच उस फ्लैट को लेकर अनबन थी। जो फ्लैट तुम्हारे मामा ने तुम्हारी मम्मी यानी अपनी बहन के नाम किया था, उसी फ्लैट को लेकर अनबन थी? सिर्फ वही फ्लैट नहीं, 2 और फ्लैट भी थे जो मेरे नाना जी मेरे मामा के लिए छोड़ गए थे। मामा जी ने वो फ्लैट मेरे मम्मी के नाम कर दिया। और ऐसा क्यों किया तुम्हारे मामा ने? मुझे सच में नहीं पता सर। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो सारी प्रॉपर्टीज मामा जी मम्मी से वापस मांग रहे थे। लता दीदी, मैं चाहता हूँ कि आप वो 3 फ्लैट्स मुझे लौटा दो। मैं डीड बनवाता हूँ, हम उस डीड को रजिस्टर करवा लेंगे। और दीदी मेरी विनती है कि इसमें जीजाजी को बीच में मत लाना। ये 3 फ्लैट्स की बात हम दोनों भाई बहन के बीच की बात है। तुमने खुद गिफ्ट डीड बनाकर वो तीनों फ्लैट्स मेरे नाम किए थे। कितना पूछा था मैंने तुमसे कि ये क्यों कर रहे हो? क्या जवाब था तुम्हारा? कि दीदी प्यार से दे रहा हूँ, रख लो, नितिन के काम आएंगे। प्यार से दे रहा हूँ, नितिन के भविष्य के लिए। लेकिन वल्लभ, हमारे पापा ने मुझे मेरा हिस्सा दे दिया था और मैं उसमें बहुत खुश हूँ। फिर भी दीदी, मेरा दिल करता है कि ये फ्लैट्स मैं आपके नाम कर दूँ। तो अगले हफ्ते हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, ठीक है? आंख से आंख मिलाकर बात कर। तूने मेरा इस्तेमाल किया है ना? बेकार का ड्रामा ना करो दीदी, मैंने अपनी मर्जी से दिया था, अब जरूरत है तो मांग रहा हूँ। अगर सच में जरूरत होती ना वल्लभ, तो मैं आंख बंद करके तुम्हें दे देती, लेकिन तुमने ये सारा नाटक रेणुका को धोखा देने के लिए किया। वो फ्लैट्स अब मैं तुम्हें नहीं देने वाली। दीदी आप मेरी बहन है, रेणुका की नहीं। तो तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे सच सच क्यों नहीं बताया तुमने? दीदी वो रेणुका हड़प लेती मेरी आधी प्रॉपर्टी, और अगर मैं आपको बताता तो आप कभी ना कभी उसे बताती कि मेरे फ्लैट्स हैं। मैंने उसे अलग घर खरीद के दिया हुआ है, तगड़ा मेंटेनेंस दे रहा हूँ, और क्या दूं?
उन 3 फ्लैट्स का रेणुका को 50% ना देना पड़े, इसलिए तूने वो तीनों फ्लैट्स मेरे नाम करवाए थे और अब तुम्हें वो वापस चाहिए। बिल्कुल सही चीज कही आपने और सही चीज करी अब। मेरे फ्लैट लौटाइए। वो फ्लैट मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं करूंगी, वो मेरे थे और हमेशा ही मेरे रहेंगे। लता का फ्लैट वो तो बेच दिया। वो फ्लैट मेरा था जीजा जी, इसलिए वो पैसे भी मेरे हैं। तुम्हारा उन पैसों पर कोई हक नहीं है वल्लभ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम दोनों लालच में इतना डूब जाओगे। इन फ्लैट्स का आधा पैसा रेणुका का बनता है, लेकिन तू लालच में इतना डूबा हुआ था कि अब तेरे लेने के देने पड़ गए। ये गलत है, बहुत गलत। मैं कोर्ट जाऊंगा। नंगा होगा वहां पर। ये जो उंगली हमारी तरफ उठा रहा है ना तू वल्लभ, याद रख बाकी की सारी उंगलियां तेरी तरफ है। और वल्लभ ये बात भी याद रखो, तुमने कोर्ट में झूठे पेपर सबमिट किए हैं और तुमने अपनी प्रॉपर्टी होल्डिंग कम दिखाई है। और अगर मैं रेणुका को ये बात बता दूं कि तुमने वो तीनों फ्लैट्स मेरे नाम इसलिए करवाए थे ताकि डाइवोर्स सेटलमेंट के टाइम पर तुम 50% उसे ना दे सको, बोल दूं से सच? इतनी हिम्मत नहीं है तुम दोनों में। रेणुका के हक की बड़ी बातें करते हो, दरअसल तुम दोनों की लालच बहुत बड़ी है। तो तू भी हक वक का यहां बकवास मत झाड़। कानूनी तौर पर अब ये सारे फ्लैट्स लता के नाम पर। सर किसने किसको मारा मैं नहीं बता सकता, पर जो भी मरा है मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी की वजह से मरा है। नितिन, तुम्हारी माँ को मालूम था कि आरके फैब्रिकेटर्स एक जाली कंपनी है। उन्हें मालूम था कि जो लाश मिली थी वो उनके भाई की थी। सर मुझे नहीं मालूम मेरी माँ को क्या मालूम था। लेकिन तुम्हें यह बात मालूम थी कि वो लाश तुम्हारे फादर की नहीं है। नहीं, ये सच नहीं है। मैं अनश्योर था, अब भी हूँ। क्यों क्यों अनश्योर थे? क्योंकि आप अनश्योर थे सर। डीएनए टेस्ट किसने मांगा, मैंने या आपने? आरके फैब्रिकेटर्स, नंदपुरम के पीसीओ से किए हुए वो 4 फोन कॉल्स, ये सब आपके पति गिरधर का रचा हुआ नाटक था और आप इस नाटक का हिस्सा थी। सर मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। वो जो भी था जिसने पीसीओ से कॉल किया था वो आपके पति गिरधर कामत का आदमी था लता जी। आरके फैब्रिकेटर्स कहाँ है ये? अचलगुड़ी में गिरधर जी, नया ऑफिस है और मेरे बॉस चाहते हैं कि पूरा सेटअप आप ही करो। लेकिन मैं आज नहीं मिल सकता। आज तो मना मत कीजिए सर, बहुत अर्जेंट है। ठीक है, अब इतना जोर दे रहे हो तो आज मिल ही लेते। पूरे रास्ते निकल के आने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी आपको। नंदपुरम की इंडस्ट्रियल यूनिट की जो चौक है, आप वहाँ पर आइए, मैं अपनी गाड़ी से वहीं आपको पिकअप कर लूँगा। आइए गिरधर जी, बैठिए। आपके पति गिरधर कहाँ है लता जी? कहाँ छुपे हैं वो? और जो लाश मिली है वो आपके भाई वल्लभ की है ना? सर मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। सब कुछ पता है लता जी आपको। ये सारा खेल आपके भाई वल्लभ की उन 3 पुश्तैनी प्रॉपर्टीज को लेकर हुआ, जिसका आधा हिस्सा वल्लभ अपनी पत्नी रेणुका को तलाक में बतौर सेटलमेंट के शेयर के तौर पर नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको गिफ्ट कर दी। लेकिन तलाक हो जाने के बावजूद भी आप उसे ये प्रॉपर्टीज लौटा नहीं रही थी। सर मैं नहीं जानती कि मेरे पति इस वक्त कहाँ है, और मुझे यह भी नहीं पता कि वो लाश मेरे भाई वल्लभ की है या नहीं। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पति कभी भी किसी को मारने की साजिश नहीं रच सकते। नंदिनी कहाँ है? वो क्यों गायब है? इस खेल में उसका क्या किरदार है, या फिर उसे ही मार डाला गया है? सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ। किसी की हत्या हुई थी और इस दगाबाजी और लालच के कांड के मुख्य खिलाड़ी सख्त पूछताछ के बाद भी टस से मस नहीं हो रहे थे। हम डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे ताकि ये स्पष्ट हो जाता कि विक्टिम कौन था और कौन था मुजरिम जिसका पीछा हमें करना था। पर यह बात डीएनए रिपोर्ट आने के पहले ही साफ हो गई। साहब बेलगाम से बोल रहा हूँ, आपको आपके केस का मास्टरमाइंड दे रहा हूँ। कौन है? गिरधर कामत? नहीं साहब, वल्लभ रायकर, उसका साला, यानी कि उसकी दूसरी बीवी नंदिनी का भाई जो है आदिनाथ शिनॉय, एक हिस्ट्री शीटर है। बेंगलुरु में उसकी फाइल मिलेगी आपको। ये तीनों साथ हैं वहाँ, वल्लभ, नंदिनी और आदिनाथ? हाँ साहब। सर वल्लभ रायकर का साला आदिनाथ वल्लभ के बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई के बिजनेस में रिकवरी का काम करता है। उसके थ्रू ये वल्लभ आदिनाथ की बहन नंदिनी को मिला और फिर उनका अफेयर शुरू हुआ। बेलगाम पुलिस पहुंची स्पॉट पर? बस 2 मिनट में पहुंच गई।
आदिना, तेरे बहन और जीजा कहाँ हैं बता दे, वरना ये शूट कर दूंगा, कोई अरेस्ट नहीं। वल्लभ, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने लता दीदी को ये सच सच नहीं बताया कि तुम अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफर क्यों कर रहे हो। अरे तुम उनको ईमानदारी से बताते, वो मान जाती, समझती तुम्हारी प्रॉब्लम। समझती, वो और गिरधर फिर भी हड़प ही जाते मेरी प्रॉपर्टी। रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ता दीदी को। मेरी बहन है ना, वो भी बड़ी, तो उसका लालच भी मुझसे बड़ा ही होना था। एक फ्लैट बेचा है अभी, बाकी 2 भी बेचेगा गिरधर। पक्का बर्बाद हो गए जिया जी आप। वो दोनों चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ। कर चुके हैं। छोड़ूंगा नहीं उन्हें। कानून के दरवाजे तो आपके लिए बंद हो चुके हैं जीजा जी, और अगर कोर्ट गए तो भांडा फूटेगा, और ऊपर से वो रेणुका, वो भी फुदकेगी। मुझे धक्का देना था उन्हें, खास करके लता दीदी को, कि किसी और के हक की प्रॉपर्टी हड़प कर वो मजे तो नहीं ले सकते। और कितनी देर लगेगी? अचलगुड़ी तो पहुंच गए ना। बस गिरधर जी 5 मिनट और। वल्लभ, तुम? ए भाई, क्या ये सब क्या है? जाल है जीजा जी। जिस तरह आपने और लता दीदी ने अपनी जाल में फंसा कर मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, उसी तरह ये भी एक जाल है। ये जाल तुम्ही ने बिछाया था, हमने उसे तोड़ा। ये फ्लैट बेचकर उसमें से जो भी मिला, उसका एक हिस्सा मैं रेणुका को देने वाला हूं। ना जीजा जी, आप किसी को कुछ नहीं दोगे। बेचे हुए फ्लैट के सारे पैसे और बाकी के दोनों फ्लैट सब लता दीदी के नाम है। अब देखता हूं कैसे मजे लेती है वो मेरे पैसों से। क्यों किया आप दोनों ने ऐसा? हमने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां पर आकर खत्म होगी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वल्लभ तुम्हारे पापा को मार डालेगा।